आज के हम पावर बीआई क्लास में थोड़ी सी स्पीडली जो है सीखेंगे और सीखेंगे क्या, पावर बीआई के फंक्शंस। सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस कितने तरह के होते हैं। देखिए, फंक्शंस बेसिकली तीन तरह से होते हैं। पहला मेजर्स, दूसरा कॉलम्स और तीसरा टेबल। ओके, तो फंक्शन कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं, मेजर्स, कॉलम एंड टेबल। मेजर से में क्या होता है, जैसे कई बार हम लोग कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमें यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा ए है, जैसे हमने यहाँ पे अमाउंट आ फिर फिगर आ। बट कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें कैलकुलेट करनी, जैसे कि मुझे यहाँ इसका जीएसटी कैलकुलेट कर, बट जीएसटी यहाँ पे हमारे डेटा में है नहीं, लेकिन इतना पता है कि ओवरऑल अमाउंट का मेरा मान लीजिए 18% जीएसटी जाता है, तो मुझे इसका 18% जीएसटी कैलकुलेट करना। तो ऐसे केसेस में हम मेजर्स के जरिए एक नई फील्ड क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? एक नई फील्ड क्रिएट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे हम न्यू मेजर्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना फील्ड का नाम देंगे। जैसे कि हमने फील्ड का नाम दिए जीएसटी, और यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे फील्ड का नाम चाहिए, तो डायरेक्टली किसी फील्ड का नाम नहीं ले सकता मैं, जैसे कि मैं यहाँ अमाउंट डायरेक्टली नहीं ले सकता। मुझे इसका एग्रीगेशन चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए, चाहे वो एवरेज के फॉर्म में हो, सम हो, काउंट हो, मिनिमम हो, मैक्सिमम हो, इस तरह के चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे किया सम, और सम के अंदर हमने डाला अमाउंट, और हमने इसको मल्टीप्लाई बाई 18%। बट पावर बीआई की किसी भी कैलकुलेशन वाले पार्ट में आप किसी भी तरह का परसेंटेज का सैंबल नहीं दे सकते, तो आप डिवाइड बाय 100 या फिर 0.18 करके एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे आ जाएगा। अब इस पे क्लिक करके यहाँ हम इसके चीजें शो कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए जो भी कैलकुलेशन होगा इस तरह से कैलकुलेटर के फॉर्म में आएगा। कैलकुलेटर के फॉर्म में आया, अब इसको यहाँ पर रखते हैं आप देखिए यहाँ पे देखिए, तो जीएसटी 2.6 बिलियन आपको यहाँ पे आ गया। अब इस तरह के कितने फॉर्मूले लगा सकते हैं, तो यहाँ हम न्यू मेजर्स पे फील्ड का नाम यहाँ पे FUN कर देता हूँ। क्या क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले सम, किसी भी नंबर वाले फील्ड का सम निकाल सकता हूँ। ये क्या आएगा? सम आएगा, किसी भी नंबर। अब आपको भी सिलेक्ट करने के लिए आपको इस तरह सिलेक्ट करना, आप अमाउंट सिर्फ लिख मत दीजिएगा, आपको पूरा इस फॉर्मेट में सीट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में अमाउंट, तो आपको टाइप नहीं करना है, ऑटो सजेशन में जो आएगा उसको सिलेक्ट करें। और इसको आपको शो करना है तो कार्ड के ऊपर शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, फंड फंड कर लिया। अब यहाँ पे की और आती है कि क्या ये टोटल ही शो होगा या फिर कुछ और हो सकता है, जैसे कि चार्ट वगैरह में भी शो कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये चार्ट वगैरह में भी इसको शो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने चार्ट लिया और इस पे मैंने क्या किया, हमने इसके ऊपर प्रोडक्ट को डाला और इसके ऊपर हमने एफिड फंड को डाला, तो आप देखिए हर प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ऑटोमेटिकली आ गया इसका टोटल। अब राकेश जी नहीं आए हैं, कल उन्होंने ही सवाल उठाया था कि सर फंक्शन समझ में नहीं आ रही है। अब बताइए मनोज जी, फिर अगली कुछ क्लास बाद में एडवांस फॉर्म चीजें सिखाऊंगा तो फिर वो बोलेंगे सर सर के ऊपर से जा रहा है, लिंक नहीं है। एक क्लास उन्हीं के कहने पर ऑर्गेनाइज की गई थी, अब इसमें हमारी गलती तो कोई होती नहीं है। चलिए, और रिकॉर्डिंग शायद ही देखते होंगे वो। तो आपको यहां समझ में आ गया कि हम मेजर्स कैलकुलेट क्यों करते हैं और मेजर्स को यूज कहां कहां कर सकते हैं। मेजर्स का यूज हर तरह के विजुलाइजेशन में किया जा सकता है, हर तरह के विजुलाइजेशन में हम कर सकते हैं। गंगा ठाकुर जी, चरण जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए, अब कितने यहाँ हम न्यू मेजर्स में
डायरेक्ट फंक्शन कितने तरह का लगा सकते हैं, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हम सम लगा सकते हैं, किसी भी नंबर वाले कॉलम का सम ले सकते हैं, किसी भी नंबर वाले कॉलम का हम एवरेज ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एवरेज। जैसे एमआरपी इसका एवरेज चाहिए तो आपका एवरेज निकल जाएगा, किसी भी एवरेज ले सकते हैं। उसके बाद किसी भी नंबर का काउंट ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे काउंट और यहाँ पे हम चाहते हैं आईडी, इस आईडी को काउंट करें, यहाँ पे काउंट ले सकते हैं। याद रखिएगा काउंट सिर्फ नंबर का काउंट देता है। उसके बाद यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं काउंट ए। काउंट ए किसी भी नंबर या टेक्स्ट का काउंट निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे चाहिए कि अपने मंथ का या लोकेशन का काउंट निकालना, तो काउंट आ जाएगा। अब काउंट में आता है काउंट डिस्टिंक्ट, जैसे कि मान लीजिए कि प्रोडक्ट, मुझे प्रोडक्ट का काउंट निकालना है, तो यहाँ पे मैं काउंट डिस्टिंक्ट निकालूंगा। काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट डिस्टिंक्ट क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट लिया, अब एक प्रोडक्ट मेरे डेटा में मान लीजिए 50 बार आया होगा, बट काउंट डिस्टिंक्ट उसको एक ही काउंट करेगा, एक ही। टोटल कितने प्रोडक्ट है, तो 4 प्रोडक्ट है। तो काउंट डिस्टिंक्ट उस कॉलम की यूनिक काउंट करता है, या हेड काउंट, यूनिक हेड काउंट करता है काउंट डिस्टिंक्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है मैक्स। मैक्स के अंदर हम क्या लगाते हैं, तो मैक्स के अंदर किसी भी नंबर का मैक्सिमम वैल्यू से एमआरपी, मैक्सिमम एमआरपी निकालना है तो मैक्स निकलेगा। उसी तरह से यहाँ पे आता है मिन, जो कि मिनिमम नंबर्स को लेते हैं, ये आपका मिन आता है। तो एग्रीगेशन फंक्शन कौन कौन हुए, सम, काउंट, काउंट ए, एवरेज, काउंट डिस्टेंस, मैक्सिमम, मिनिमम। टोटल 7 फॉर्मूले हुए। इन 7 फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, कुलदीप जी, राघव जी, सुमनदीप जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? सब प्रैक्टिस तो आपको शुरू दिन, पहले दिन से कर रहा हूं ना, आपको करना पड़ेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे का ऑप्शन ये रहा कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे कुछ टोटल चाहिए, बट मुझे चाहिए विद कंडीशन। जैसे हमने क्वांटिटी डाला, बट मुझे यहाँ एक्सेल की क्वांटिटी चाहिए। तो मेरे पास 2 चीजें हैं, एक मैं इसको सिलेक्ट करके और हम क्या करेंगे इसकी फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ डाल देंगे प्रोडक्ट को, और प्रोडक्ट से यहाँ हम ले लेंगे एक्सेल। अब एक्सेल की टोटल दिख रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि एक हम यहाँ पे कई पेजेस का बना रहे हैं, और हर पेजेस में हम क्वांटिटी अगर इस तरह से फिल्ट्रेशन करें तो प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे कैलकुलेशंस और कंडीशंस भी लगाने हैं, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम फिल्ट्रेशन का पार्ट छोड़ते हैं, तो एक्सेल की कैलकुलेशन हम ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको अगर किसी भी फील्ड का एग्रीगेशन चाहिए, मतलब कि सम, काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम, चीजें चाहिए, और उस पर आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं लाइक फिल्टर, तो हम मेजर्स के अंदर में कैलकुलेट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेट। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक्सेल लिया, और यहाँ पे हम कैलकुलेट लिया, और कैलकुलेट के अंदर हमने दिया सम। सम में हमने सेलेक्ट कर लिया मान लीजिए क्वांटिटी। क्या सेलेक्ट किया, क्वांटिटी। और क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ आपको आपका फिल्टर डालना है। तो फिल्टर क्या होगा, जैसे हमने लिखा कि जो मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सेल, तो आपका एक्सेल का टोटल यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे डालिए एक्सेल, एक्सेल का टोटल। तो इसमें जो हमने आपको ये फॉर्मूला क्यों बताया कि यहाँ लगाने का सिंपल तरीका है, माने कि सम विथ कंडीशन, सम इफ की तरह चला, सम इफ होगा, इसमें और भी कंडीशंस कई सारे दे सकते हैं कॉमा करके, और ये सम की जगह पे आप काउंट, मिनिमम, मैक्सिमम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया कि हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर्स कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलम कैलकुलेशन।
कॉलम कैलकुलेशन का मतलब हुआ कि जो मेरी कॉलम्स है उस कॉलम्स के अंदर अपने हिसाब से उसकी ये करना, क्योंकि आप मेजर्स के ऊपर भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसकी ओवरऑल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग करता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे हर एक एंट्री की कैलकुलेशन चाहिए, क्या चाहिए, हर एक एंट्री की कैलकुलेशन, तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं कॉलम कैलकुलेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे कि मुझे ये पता करना है, परसेंटेज पता करना है कि ये हमारा ऐड पे खर्चा हुआ है और इतना रिटर्न आया है, तो न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न परसेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल सा कि ROS डिवाइड बाय एड स्पेंड। तो इस तरह के आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं एक फील्ड को दूसरे फील्ड से, या कई सारे फील्ड्स को किसी एक फील्ड के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां मुझे लॉस्ट पता करना है, कितना लॉस्ट हुआ, मतलब कि 331 जो है हमारे व्यूअर आए, उसमें से हमारा कितना लॉस्ट परसेंटेज क्या है। तो इस तरह की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम लगा सकते हैं इनबिल्ट फंक्शंस। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे इंसेंटिव देना है, तो इंसेंटिव देने का एक कंडीशन है कि जिसने अपनी टारगेट अचीव किया है उसको हमें 500 का इंसेंटिव देना है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं INC। इसमें हम लगाएंगे लॉजिकल फॉर्मूला जो कि हम अपने एक्सेल में लगाते हैं कि इफ हमने दिया कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टारगेट, तो यहाँ पे 500 आए, अदरवाइज 0 आए। हमने सिंपल जैसे एक्सेल में लगाता है ऐसे यहाँ पे लगाएं, तो जहां जहां हमारा टारगेट से बड़ा क्वांटिटी है वहां वहां यहाँ पे चीज आ। बट क्या होता है कि हमें एक से ज्यादा चीजें चेक करनी होती है। जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूं कि टारगेट आए, टारगेट, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो MRP है वो ग्रेटर देन 200 होना चाहिए। मतलब कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टारगेट एंड MRP इज ग्रेटर देन 100, तभी हमको क्या देंगे, क्या इंसेंटिव देंगे, अदरवाइज इंसेंटिव नहीं देंगे। तो ऐसे केसेस में हमें दो कंडीशंस है, तो यहाँ हम एंड का इस्तेमाल करें। किसका, एंड, AND, एंड में बोलेंगे कि क्वांटिटी इज ग्रेटर देन टारगेट एंड कॉमा MRP इज ग्रेटर देन 200, और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, ट्रू एंड फॉल्स। बट मुझे ट्रू एंड फॉल्स नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए यहाँ पे 500 0। तो एंड कभी भी आपको आपका खुद का रिजल्ट नहीं देता है, तो यहाँ पे कंडीशन लगेगा इफ का कि इफ अगर एंड का रिजल्ट ट्रू हुआ तो यहाँ पे 500 अदरवाइज 0 और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। तो एंड और इफ मिलके आपकी मल्टीपल कंडीशन जो रिक्वायर्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारे पास दो कंडीशन में किसी एक को फुलफिल होने पे आगे हम कर सके, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों में से कोई, जैसे यहाँ पे अगर या तो टारगेट अचीव कर रखा हो या फिर रिटर्न एड स्पेंड से ज्यादा, तो ऐसे केस में हम लगाएंगे और फॉर्मूला। और फॉर्मूला जो है इसमें देंगे कि क्वांटिटी राकेश जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। राकेश जी, राकेश जी आवाज आ रही मेरी आपको?
क्या बात है, आपके लिए हमने क्लास ऑर्गेनाइज किया और आप भी गायब थे क्लास में। सर ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं है सर। कल आप ही ने ऑब्जेक्शन उठाया था ना कि सर सारा सर के ऊपर से निकल रहा है। तो आपके लिए मैंने रिपीट क्लास रखी है कि सारे फंक्शन रिपीट करूंगा मैं, तो आप ही गायब है क्लास से। बात समझ में आया ना कि आपको बताया था ना कि आज इंपॉर्टेंट डे है, आज लेट मत होइएगा। मैंने फिर आप 5-7 दिन बाद फिर जब मैं एडवांस चीजें पढ़ाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे सर सर के ऊपर से जा रहा है। तो सर के ऊपर से जाएगा ना जब क्लासेस में नहीं रहेंगे तो यहाँ क्वांटिटी को हमने बोला ग्रेटर देन टारगेट, और हमने बोला यहाँ पे कॉमा कि जो आर ओ एस जो है वो जो है ग्रेटर देन ऑल्सो एड स्पेन। अब दो कंडीशन फुलफिल आएगा तो रिजल्ट ट्रू एंड फॉल्स आएगा, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स ही देता है। अब इसके जगह पे आपका खुद का रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि 500 या 0। तो आप इफ और एंड को इसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, एक्सेल के अंदर में हम जो है क्या देते हैं, कई सारे एंड और के अंदर कई सारे कंडीशन दे देते हैं, लेकिन पावर बीआई के अंदर में सिर्फ दो कंडीशन दे सकते हैं। दो से ज्यादा कंडीशन देना हो तो या मल्टीपल एंड लगाए, मल्टीपल और लगाए, या फिर मल्टीपल इफ लगाए। जैसे एग्जांपल यहाँ पर है कि अगर 50 to 80 के बीच में क्वांटिटी हुआ तो एडिशनल इंसेंटिव हमें 800 देना है, 50 to 80 के बीच में। तो यहां इफ कंडीशन देंगे कि इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा, एक और इफ लगाएंगे इसके अंदर और देंगे कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80। ऐसा हुआ तो यहाँ पे 500, अदरवाइज 0। हमने दो इफ लगाया है तो दो एल्स देके हमें क्लोज करना हो, जितना इफ उतना एल्स। इस तरह से आप नेस्टेड इफ भी लगा सकते हैं। तो नेस्टेड इफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लॉजिकल फॉर्मूला के बाद अगर हम बात करें तो आता है टेक्स्ट कैटेगरी फॉर्मूला, टेक्स्ट। और टेक्स्ट फॉर्म कैटेगरी फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला है जो हमने यूज किए हैं किसमें, अपने एक्सेल के अंदर में। उसमें एक एक फॉर्मूला उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, एक एक फॉर्मूला मिलता जुलता है। तो उसके लिए डेटा उस हिसाब से होना चाहिए। तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं एक बार डेटा यहां से निकाल के ला रहा हूं। कुलदीप जी म्यूट रखिए प्लीज। क्या डाउट पूछे तो मैं फाइल ले रहा हूं। तो यहाँ हम एक डेटा सेट और यहाँ पे ला रहे हैं टेक्स्ट। हेलो सोलंकी जी, कैसे हैं? हेलो। क्या सर कल आपके लिए क्लास ऑर्गेनाइज की और आप गायब हैं?
दिल तोड़ दिया आपने। रिकॉर्डिंग तो इससे पहले भी पढ़ाया तो सब दिया था, वो रिकॉर्डिंग तो अलग चीज होती है। आपने संभाल के नहीं रखा तो उस पे क्या करें बताइए। संभाल के रिकॉर्डिंग, बहुत सारे लोग बच्चे फोन करके बोले ऐसे सारे रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं, जबकि क्लास के शुरुआत में बोला था रिकॉर्डिंग संभाल लेना। तो अब यहाँ पे हाँ देखिए, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ अपने टेक्स्ट कैटेगरी के फॉर्मूले की। जैसे आपके सामने दिख रहा है ऑर्डर आईडी, दिख रहा है ना सर, मैंने छोटा कर दिया ताकि डेटा छोटा दिखे, आपको सही कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे ऑर्डर आईडी आया है। अभी जो ऑर्डर आईडी के आगे सीएल लगा हुआ है, ये क्या है, ये है हमारा कंट्री कोड। क्या है, कंट्री कोड। तो मुझे यहाँ पे कंट्री कोड का कॉलम चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम न्यू कॉलम पे आते हैं और यहाँ पे सीसी लिखते हैं कंट्री कोड, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लेफ्ट का। किसका, लेफ्ट। लेफ्ट में हम देते हैं यहाँ पे ऑर्डर आईडी और यहाँ पे कॉमा देते हैं 2 और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए हमारा आ गया CAUS। तो लेफ्ट ने क्या किया, लेफ्ट ने इससे 2 डिजिट अलग ले लिया। तो लेफ्ट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी 2 डिजिट से अलग करता है। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा सर लेफ्ट तो आपने लगा दिया, बट 2 डिजिट फिक्स है, अभी जोड़ी थोड़ी है, हो सकता है 3 4 5 डिजिट हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो सेपरेटर है ना, वो आपका डैश है। तो जैसे एक्सेल में होता है टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर, कैसा है फॉर्मूला इसमें है, तो इसमें टेक्स्ट बिफोर टेक्स्ट आफ्टर जैसे फॉर्मूले नहीं है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लेता हूं मैं डीसी कर दिया डैश काउंट फाइंड फॉर्म, क्या लेता हूं फाइंड, या फिर हम सर्च ले सकते हैं। दोनों फॉर्मूला एक्सेल के ही हैं। किसी वर्ड या सेंटेंस या कैरेक्टर को सर्च करते हैं किसी और कॉलम में, जैसे कि हमने दे दिया ऑर्डर आईडी और पोजीशन हमने दिया कि 1 से स्टार्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए 3 आ गया, 3 आया। अब मैं इसी सर्च फॉर्मूले को अगर लेफ्ट फॉर्मूले के जो 2 नंबर है उसके नंबर दे के अगर मैंने -1 कर दिया, तो ये पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अब जो है चाहे जितना डिजिट हो कंट्री कोड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डैश से अलग कर देगा। तो लेफ्ट फॉर्मूला लेफ्ट से अलग करता है और सर्च फॉर्मूला किसी भी कैरेक्टर को सर्च करके देता है उसका पोजीशन, जैसे कि डैश तीसरे नंबर कैरेक्टर पे है, तो सर्च या फाइंड दोनों एक ही है। सर्च केस सेंसिटिव होता है नहीं होता है, फाइंड केस सेंसिटिव होता है, बड़े छोटे का फर्क रखता है। तो यहाँ पे आपको ये आ गए सारे के सारे 3। तो उसको अगर हम लेफ्ट के साथ मैच करेंगे तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिलेगा जो कि लेफ्ट से किसी कैरेक्टर को रीड करके उससे पहले का पूरा कैरेक्टर दे देगा। उसी तरीके से यहाँ पे आते हैं यहाँ पे मिड फॉर्म, पूछिए। फर्स्ट वाला सेकेंड वाला भी बताऊंगा, आपको चिंता मत कीजिए। जैसे मुझे यहां से ईयर लेने, क्या लेने हैं, ईयर लेने। अब ईयर के लिए हमने बोला किसमें से लेने हैं, तो ऑर्डर आईडी से लेने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्टार्ट पोजीशन, तो हमने देखा कि तीसरे और चौथे नंबर पे हमारा पोजीशन स्टार्ट है, तो यहाँ पे हम 4 दे देंगे। और कितना कैरेक्टर लेना है, 4 कैरेक्टर लेना है। तो यहाँ पे आ गया, तो ईयर आ गया। अब आपका क्वेश्चन आता है कि क्या पहले को देखेगा दूसरे देख सकता है। मुझे नहीं पता कि ईयर कितना डिजिट का है, ऐसे 4 डिजिट के होते हैं, लेकिन मान लीजिए ईयर की जगह पे कुछ भी हो। तो स्टार्ट पोजीशन पता करने के लिए तो हमारे पास इस सर्च का फॉर्मूला है ना, यहां हम इसके अंदर क्या करेंगे, जहां स्टार्ट है 4 नंबर वहां सर्च +1 कर देंगे। तो यहाँ स्टार्ट तो हमारा हो गया कि भाई अब जितना डिजिट कैरेक्टर हो, लेकिन वो डैश को सर्च करके स्टार्ट कर लेगा। अब यहाँ चौथा कंडीशन देखते थे, न्यू कॉलम करता हूं। अब यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे सेकेंड डैश SD करते हैं, वो कैसे निकाले। तो सर्च फॉर्मूला आप लगाते हैं तो ये आपको हमेशा पहला डैश को सर्च करता है, बाकी डैश को सर्च नहीं करता है। लेकिन ये जो आपके सामने दिख रहा है 1, वो है स्टार्ट पोजीशन। अब इस स्टार्ट पोजीशन में मैं एक बार और सर्च करके +1 कर, मतलब हम बोल दिए कि भाई ढूंढना कहां से शुरू करना है, तो पहले डैश का जो पोजीशन है उससे एक आगे ढूंढना है।
तो ये आपके दूसरा डैश आ जाएगा। तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन ये आपका अलग कर देगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि एक्सेल फाइल पे अगर डेटा पड़ा हुआ है तो इस तरह की कैलकुलेशन आप यहां ना करके कहां करें, एक्सेल पे करें। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला बनेगा ऑटोमेटिकली। इसे -1 करना भूल गए, सब में -1 करना होता है, डैश को भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसको कर सके तो कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस की चीज है। अब कोई गोली तो है नहीं कि मैं खिला दूंगा क्या। तो यहाँ पे हमने राइट फॉर्मूला की बात करें, आरटी राइट फॉर्मूले, तो राइट फॉर्मूला क्या करता है, राइट से जितना डिजिट चाहिए उतना डिजिट राइट से अलग कर देगा। राइट, अब यहां पे हमने बोला कि मुझे 6 डिजिट चाहिए, तो राइट से 6 डिजिट ला दे। तो आपके पास लेफ्ट, राइट और मिड 3 फॉर्मूले हैं। फिर हमने सर्च और फाइंड 2 फॉर्मूले बताए, तो टोटल 5 फॉर्मूले सीख गए आप। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ, थोड़ी सी आपको जब इस तरह की ऑटोमेशन करेंगे तो थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा लिखना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक्सेल में कर लें। एक्सेल में आपको बिफोर टेक्स्ट, आफ्टर टेक्स्ट, टेक्स्ट स्प्लिट जैसे फंक्शन मिल जाएंगे जो कि ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। और पावर बीआई के अंदर करना है तो इसी तरह का फॉर्मूला आपको कॉम्प्लिकेट करके लगाना हो। अब बात, हाँ हाँ, तो ये आपको वही लगाना पड़ेगा। अगर आपको ये चाहिए कि सेपरेट करना है तो आप टेक्स्ट क्वेरी भी कर सकते हैं, या फिर जो मैंने पावर क्वेरी बताया वहां भी जाके कर सकते हैं ना आप। पावर क्वेरी ऑप्शन है ना स्प्लिट करने का। जी हाँ, याद है, भूल गए? आप अब जब दोबारा आप दोबारा पावर क्वेरी पर आएंगे तो पता चलेगा कि आप पीछे से भूलते जाएंगे और मैं टॉपिक रिपीट करते जाऊंगा। तो पता चला कि मेरे बाद मेरे बेटे भी आपको पढ़ा रहा है। मेरा बेटा भी आपको पढ़ा रहा है, कोर्स खत्म ही नहीं होगा। ये यहाँ स्प्लिट दिख रहा है ना आपको, यहाँ ठीक है, स्प्लिट बाय डिलीमीटर, स्प्लिट नंबर कैरेक्टर, पोजीशन, लोअर केस अपर केस लोअर केस, डिजिट नॉन डिजिट, दिख रहा है आपको यहाँ? यहाँ से कर सकते हैं आप। यहाँ हाँ, जैसे डिलीमीटर डालते हैं तो आप यहाँ पे क्या डालिए, डैश, डैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे ईच कर दें, यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट, ओके करें। देखिए सवाल अलग हो गया। हाँ, आप चाहते हैं कि नंबर करेक्टर अलग अलग हो तो नंबर करेक्टर अलग अलग हो जाएगा। आप चाहते हैं पोजीशन कि मैं चौथा से अलग करना है, पांचवा से अलग करना है, या लोअर केस अपर केस के लोअर केस वाले अलग हो जाए, अपर केस वाले अलग हो जाए, अपर केस लोअर केस, इस तरह से डिजिट नॉन डिजिट और नॉन डिजिट टू डिजिट। ठीक है ना, ये आपका इसका यूज कर सकते। ओके, अब इसमें एक फॉर्मूला यहाँ आते हैं, वो आता है आपका अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास आता है लेन का। तो लेन फॉर्मूला क्या करता है, ये आपको लेंथ देता है। क्या देता है, लेंथ, कि किसी भी कॉलम में कितना डिजिट पड़ा हुआ है वो निकाल के आपको लेंथ देता है। लेंथ फॉर्मूला लेंथ देता है। उसके बाद इसमें एक चीज और आती है कि कॉन्केट, जैसे कि मुझे अगर 2013 डालना है, मुझे इसका ईयर का डेट चाहिए, तो यहाँ पे जैसे लिख दिया 1 डैश एंड % लगाया, वाई को लगाया, नहीं वाई मंथ होगा ना, 1 डैश हमने यहाँ पे जैन दिया डैश, और यहाँ पे हमने कॉन्केट किया ईयर वाई, तो ये आपका क्या हो गया, डेट हो गया। तो n% से आप एक लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कॉनकैटिनेट का फॉर्मूला जो है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें एक चीज और आती है कि जो डेट आया और मेरे डेट फॉर्म नहीं है, आप देखेंगे कॉलम टूल्स में तो टेक्स्ट है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वैल्यू, या फिर डेट वैल्यू कर लीजिए या नॉर्मल वैल्यू कर दीजिए। वो क्या करेगा कि डेट को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में। बट ये फॉर्मेट आया, अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से फिर फॉर्मेट, या फिर आप जैसे एक्सेल में टेक्स्ट फॉर्मूला होते थे ऐसे यहाँ आप फॉर्मेट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और फॉर्मेट फॉर्मूला दे सकते हैं कि डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई। तो ये आपको आपके हिसाब के फॉर्मेट में दे देगा, लेकिन याद रखिएगा फॉर्मेट फॉर्मूला भी टेक्स्ट ही रिटर्न करेगा, ठीक है, बट आपके फॉर्मेट। तो ये आप फॉर्मेट फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और आता है, ये आपका हो गया टेक्स्ट फॉर्मूले में। तो हमने टेक्स्ट फॉर्मूले में सीखा, एक बार देख लेते हैं लिस्ट। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कोई छोड़ तो नहीं रहा हूँ मैं, एक मिनट दीजिए बस। हाँ, एक आता है सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस। जैसे कि ये डैश है बट आप चाहते हैं कि मेरे ऑर्डर आईडी में स्लैश आए, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूला लगा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी यहाँ पे किसी कॉलम के अंदर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सेल एड्रेस मैंने टेक्स्ट को किसी अनदर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। जितना बार भी है वो सारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है। ये आपका क्या आता है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला, टेक्स्ट के हिसाब से चलता है। लेकिन यहां अगर हम बात करें कि मुझे मान लीजिए पहले डैश को ही करना बाकी रखना है पोजीशन के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, पोजीशन के हिसाब से हम लगाएंगे फॉर्मूला रिप्लेस का। कि रिप्लेस, रिप्लेस में हम यहां देंगे यहाँ पे ऑर्डर आईडी और यहां देंगे क्या देंगे कि मुझे यहाँ तीसरे नंबर से एक कैरेक्टर को मुझे मान लीजिए डॉट करना है, तो कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको कर देगा, और आपका रिप्लेस फॉर्मूला उसी को रिप्लेस करेगा जो कि हमारी जो हम कैरेक्टर देंगे उसी को रिप्लेस करेगा, दूसरे किसी को रिप्लेस नहीं करेगा, राइट। तो टेक्स्ट कंडीशन समझ में आ गया। अगला है डेट फंक्शन। तो मैं चाहता हूं आज ज्यादा हो जाएगा ना सर, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम डेट लुकअप और बाकी चीजों पे डिस्कस कर लेंगे, क्या सर। मैंने भेजा हुआ है ना आपको, कल भी लिंक भेजा है। ग्रुप चेक नहीं करते हैं कुलदीप जी, एक मिनट रंजी आता हूं आपके ऊपर। हम आपको चौथी बार लिंक भेज चुके हैं जिसमें सारे फॉर्मूले की लिस्ट है विद डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ, प्लीज यूज कीजिए। चलिए गंगा ठाकुर जी, चरण जी बताइए क्या बोल रहे हैं आप। हाँ ले लेंगे, फाइनेंशियल फंक्शन एक्सेल की तरह ही है, वो भी ले लेंगे, क्या दिक्कत। हालांकि फाइनेंशियल फंक्शंस का ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तो ले लेंगे। कोई बात नहीं सर, प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंस बैकग्राउंड से बाकी लोग आना चाहिए ना सर। अब मैं डिप्रिसिएशन सिखा रहा हूँ, आप बोलेंगे सर डिप्रिसिएशन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ाना पड़ जाएगा ना। फोरकास्ट क्या होता है, इल्ड क्या होता है, हाँ नॉर्मल, जैसे कि मैंने पीएमटी पीवी वो सब बताऊंगा आपको, मैं वो सब बताऊंगा। चलिए अभी फिलहाल जो मैंने सिखाया उस पर फोकस कीजिए, ओके। तो अभी हमने अभी आपने मेजर कैलकुलेशंस के बारे में जाना, एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में जाना, लॉजिकल फंक्शन के बारे में जाना, और टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन के बारे में जाना। 4 चीजें सीखी, कोई कंफ्यूजन इसमें।
कंफ्यूजन आप एक बार देख लीजिएगा, जो कंफ्यूजन है पूछ लीजिएगा क्लास में, ठीक है।